हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंपनीज़। अब टाइप्स ऑफ कंपनीज़ में हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो कंपनी 2 टाइप की हो सकती है, या तो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। उसके बाद हम आ रहे हैं, कंपनी को कुछ स्टेटस दिए जाते हैं। उसमें से एक है लिस्टेड कंपनी का। लिस्टेड कंपनी बनाने का मतलब क्या है कि जब भी हम कहते हैं कि ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है, यानी कि इसे कुछ प्रोविजंस जो लिस्टेड कंपनी के लिए प्रिस्क्राइब्ड है बाय कंपनीज़ एक्ट, वो एप्लीकेबल हो जाएँगे। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे लिस्टेड कंपनी क्या होती है। अब लिस्टेड कंपनी का एक एग्जांपल आपने हमेशा सुना होगा कि मार्केट में हमेशा टाइम टू टाइम अलग-अलग कंपनीज़ अपना आईपीओ लेके आती है। जैसे कि ओला का आईपीओ आया, ज़ोमैटो का आईपीओ आया। तो ये आईपीओ लाने का पर्पस क्या रहता है? नंबर 1, टू अलाउ पीपल और द जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, कि लोग कंपनी की सिक्योरिटीज़ फ्रीली खरीद और बेच सके और कंपनी में पैसा लगा सके। ये होता है कंपनी में आईपीओ लाने का मतलब। तो ये जो कंपनी है, इसमें एक्सचेंज होगा कि कंपनी अपने शेयर्स बेचेगी, लोग उन शेयर्स को खरीदेंगे और वो शेयर्स आपस में लोगों के बीच में भी खरीदे-बेचे जा सकते हैं। तो ये खरीदी और बिक्री ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज़ जहाँ पे होती है, उस प्लेटफ़ॉर्म को हम नाम देते हैं एज़ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित है या गवर्नमेंट इसे रिकॉग्नाइज़ करती है एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म, और स्टॉक एक्सचेंज की जहाँ पे सिक्योरिटीज़ खरीदी-बेची जा सकती है। तो उसी डेफिनेशन को हम थोड़ा आगे इलैबोरेट करते हुए पढ़ते हैं कि एक लिस्टेड कंपनी होती क्या है। तो अगर मैं इस सेक्शन पे जाऊँ, तो 2 क्लॉज़ 52 कहता है कि लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच हैज़ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज़ लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, की कोई भी कंपनी जिसकी सिक्योरिटी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई है, उसे मैं लिस्टेड कंपनी कहूँगा। अब इतना पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक छोटा-सा इम्पल्शन, या कह लीजिए एक चीज़ जो मुझे इन्फर हो रही है ये डेफ़िनेशन पढ़ के, कि मुझे लग रहा है कि हर लिस्टेड कंपनी जो है, वो पब्लिक कंपनी होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी है, कंपनी ने अपने शेयर्स लिस्ट करा दिया रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो बन गई लिस्टेड कंपनी, और जैसे ही ये होता है, तो उस एक्सचेंज में शेयर्स फ्रीली खरीदे-बेचे जा सकते हैं। तो एक रिस्ट्रिक्शन जो कि प्राइवेट कंपनी में होती थी, कि आप के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं रहेंगे, वो रिस्ट्रिक्शन टूट गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर वो कंपनी जिसके शेयर्स लिस्ट हो गए इन अ स्टॉक एक्सचेंज, वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक कंपनी बन जाएगी। पर क्या ऐसा है या नहीं, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी डेफिनेशन में आगे हमने पढ़ा था कि कंपनीज़ एक्ट इज़ अ रूल बेस्ड लेजिस्लेचर, कि कंपनीज़ एक्ट में बहुत से रूल्स आते हैं जो हमें कंपनीज़ एक्ट को इंटरप्रेटेट करने में हेल्प करते हैं। वैसे ही एक रूल है, रूल 2A। अब रूल 2A क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट सच कंपनीज व्हिच आर लिस्टेड और इंटेंडेड टू लिस्ट सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज as may be prescribed in consultancy with Securities Exchange Board of India, that is nothing your but your SEBI, shall not be considered as listed companies। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि लिस्टेड कंपनीज़ तो वो कंपनीज़ हैं जिनकी सिक्योरिटीज़ लिस्ट हो गई है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, पर सेबी की प्रोविजंस को फॉलो करते हुए रूल 2A हमें कहता है, कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ 3 टाइप की कंपनीज़ हैं, अगर इनकी ये फॉलोइंग सिक्योरिटीज़ लिस्ट भी हो जाए स्टॉक एक्सचेंज में, तो इन्हें हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मतलब क्या? रूल 2 ये कह रहा है कि लिस्टेड कंपनी यानी वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, मगर कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है जिनकी अगर सिक्योरिटीज लिस्ट भी हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो हम उन्हें लिस्टेड कंपनी नहीं मानते। अब ये क्या कंपनीज है, उनकी कौन सी सिक्योरिटीज है और उनकी कौन सी कंडीशंस है, वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ कंपनी, उसकी कौन सी सिक्योरिटी और उसका कंडीशन क्या है। तो पहली चीज हम पढ़ रहे हैं, लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ी। रूल 2A सेज डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड नहीं होता लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में? पहला है पब्लिक कंपनी, कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है। क्या? कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, लेकिन उसकी 2 सिक्योरिटीज़ लिस्टेड है। वो 2 सिक्योरिटीज़ कौन-कौन सी हो सकती है? पहला है नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल, जो आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, कि आपने कोई डेट सिक्योरिटी इश्यू की है और वो नॉन कन्वर्टेबल है। और दूसरा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर,
ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। प्लस ये जो प्रेफरेंस शेयर है, ये कैसे है? रिडीमेबल नेचर के। तो हमने पहला क्या पढ़ा? एनी पब्लिक कंपनी, उसकी कौन सी सिक्योरिटी जो इक्विटी शेयर नहीं है, और कौन सी सिक्योरिटी जो या तो है नॉन कन्वर्टेबल नेचर की, या तो डेट सिक्योरिटी, या प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीमेबल इन नेचर, जो ओरिजिनली दिए गए थे अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट एग्रीमेंट। तो अगर ये कंडीशंस फॉलो होती है और ये सिक्योरिटीज लिस्ट हो जाती है, तो इवन दो आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड है, हम आपको एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो पहली हम रिवाइज करते हैं that listed company does not include number one, any public company whose equity shares have not been listed on any recognized stock exchange, however whose following types of securities have been listed. First is non-convertible debt security which was given under private placement agreement. Number two is non-convertible redeemable preference share which were allotted under a private placement agreement. दूसरी चीज, अब हम आते हैं दूसरे टाइप की कंपनी में। अभी हमने पब्लिक कंपनी के लिए एक्सेप्शन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं प्राइवेट कंपनी के लिए एक्सेप्शन। तो कंपनी प्राइवेट हो गई। दूसरा टाइप ऑफ सिक्योरिटी, अगेन नॉन कन्वर्टेबल। अब नॉन कन्वर्टेबल में क्या मुझे डेट भी चलेगा और मुझे प्रेफरेंस भी चलेगा क्या? नहीं, यहाँ पे हमने थोड़ी डेफिनेशन को और नैरो डाउन किया है प्राइवेट कंपनी की, कि प्राइवेट कंपनी की कोई भी नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी जो दी गई थी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने पब्लिक कंपनी लिया, पब्लिक कंपनी में हमने सबसे पहले एक्सक्लूड कर दिया कि इक्विटी तो देनी ही नहीं है। हाँ, आप नॉन कन्वर्टेबल नेचर के प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीमेबल है वो दे सकते। बट जब हम प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनी में एक रिस्ट्रिक्शन है कि शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन को या एक्सक्लूजन को और टाइट किया है बाय सेइंग कि आप प्राइवेट कंपनी हो और अगर आपकी कोई भी नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, इक्विटी भी नहीं, प्रेफरेंस भी नहीं, डेट सिक्योरिटी जो कैसी है, नॉन कन्वर्टेबल है और प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे दी गई थी, और अगर वो सिक्योरिटी आगे जाके लिस्ट हो जाती है, तो भी हम आपको एज अ कंपनी नहीं मानेंगे। और आखिर में आता है पब्लिक कंपनी। अगेन पब्लिक कंपनी कौन सी? अब यहाँ पे क्या खास बात है? यहाँ पे ये बात करता है बेसिकली उन पब्लिक कंपनीज की जिनके सिक्योरिटी यूं तो लिस्टेड नहीं है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो सिचुएटेड है इंडिया में, तो इंडिया में इनकी कोई भी सिक्योरिटीज किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। ओके, ये कह रहा है बेसिकली फॉर एग्जांपल कि कोई भी कंपनी है, उसे अपनी सिक्योरिटी कोई क्यों ही लिस्ट कराएगा? ताकि उसे फंडिंग्स मिल सके, बेसिक चीज। तो फॉर एन एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एक एग्जांपल के लिए कह लीजिए कि आप एक पब्लिक कंपनी है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एक्सक्लूजन है ये प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अब जो पब्लिक कंपनी है, उसने अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट नहीं कराई है इंडिया में, बट उसकी सिक्योरिटीज है लिस्ट हो गई है किसी भी ऐसी स्टॉक एक्सचेंज में जिसका जुडिक्शन डिफाइन किया गया है सेक्शन 23(3) में। यानी कि कोई भी आपकी सिक्योरिटी आपने लिस्ट करा दी है किसी और दूसरे देश में, और आप इंडिया में लिस्टेड नहीं हो, तो उस केस में भी हम आपको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। तो लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव स्टडीड क्विकली। दैट इज लिस्टेड कंपनी, इसकी डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है? सेक्शन 2 clause 52 में, जो ये कहता है लिस्टेड कंपनी इज अ कंपनी हुज सिक्योरिटीज हैज बीन लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। बट रूल 2A है जो उसे कहता है कि लिस्टेड कंपनी डज नॉट इंक्लूड नंबर वन, अ पब्लिक कंपनी whose equity shares have not been listed, however whose following type of securities have been listed, which are non-convertible debt securities given under private placement basis, or preference share which are redeemable in nature given under private placement. Number two, a public company whose non-convertible debt security which were originally given under private placement basis have been listed. यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में खास चीज क्या रखनी है कि हमें कोई भी इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर दोनों का ही एक्सक्लूजन है। और नंबर थ्री, अ पब्लिक कंपनी हुज सिक्योरिटीज हैव नॉट बीन लिस्टेड इन अ recognized stock exchange, but whose securities have been listed in a stock exchange whose jurisdiction is defined as per section 23(3). और ये जो तीसरा एक्सक्लूजन है, किसके बारे में बात कर रहा है? ये बेसिकली बात कर रहा है उस केस में जैसे कि आप जीडीआर वगैरह के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू
फॉरेन मार्केट्स में अपनी सिक्योरिटी लिस्ट करा देते हैं, उस प्रोसेस के बारे में ये बात कर रहा है, जिस पे हम आने वाली फ्यूचर वीडियोस पे डिस्कस करेंगे। और अब ये जो डेट सिक्योरिटी है, भैया ये डेट सिक्योरिटी लिस्ट करनी ही क्यों है? प्रेफ़रेंस मैं लिस्ट करता हूँ, इक्विटी में लिस्ट करता हूँ, मुझे समझ में आता है कि मैंने अपने प्रेफ़रेंस शेयर लिस्ट किए या मैंने अपनी इक्विटी शेयर लिस्ट किए, तो मैं अपनी ओनरशिप दे रहा हूँ, उसके अगेन में पैसा बुला रहा हूँ। ये बेसिक चीज़ हमें समझ में आती है। बट ये डेट सिक्योरिटीज़ क्यों लिस्ट करती है कंपनीज़? ये चीज़ अगर आप समझना चाहते हैं, तो एक इसी चैनल पे वीडियो है अबाउट सिक्योरिटाइज़ेशन कि कैसे कंपनीज़ चाहे तो अपनी उधारी को भी आगे बेच सकती है। तो आप उस इसी वीडियो को जाके भी देख सकते हैं, जिसमें आपको सिक्योरिटाइज़ेशन के प्रोसेस से एक बेटर ओवरव्यू देखने को मिलेगा। So this was our video on the definition of listed company. I hope you understand it.